तारीख थी 15 मई 2026। देश की अदालत में सबसे बड़ी सुनवाई चल रही थी। कोर्ट रूम के भीतर कहीं एक टिप्पणी अचानक सोशल मीडिया में आग की तरह फैलने लगी। खबर के मुताबिक कहा गया कि समाज में कुछ लोग जिनके पास न कोई डिग्री है न कोई प्रोफेशन, वो सोशल मीडिया पर कॉकरोच की तरह हमला कर रहे हैं, पैरासाइट ऑफ सोसाइटी बन चुके हैं। बस यही से कहानी बदल गई। जिस शब्द को शायद ताने की तरह बोला गया था, वही शब्द लाखों बेरोजगार, परेशान और सिस्टम से नाराज युवाओं के दिल में चुभ गया। क्योंकि भारत का युवा पहले ही नौकरी, महंगाई, पेपर लीक और लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा से जूझ रहा था। ऐसे समय में कॉकरोच जैसा शब्द सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि लोगों को लगा कि उनकी पीढ़ी के साथ मजाक किया जा रहा है। और फिर अगले ही दिन 16 मई 2026 को एक नया नाम इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा। अभिजीत दिपके। करीब 30 साल का यह युवक या एक्स यानी ट्विटर पर एक साधारण सा गूगल फॉर्म शेयर करता है। कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई करोड़ों का फंड नहीं, कोई बड़ा बयान नहीं, कोई बड़ा राजनीतिक परिवार नहीं, सिर्फ एक फॉर्म और उसके साथ एक नाम, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। यह नाम आप में एक राजनीतिक व्यंग्य था। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सामने सीजेपी। लेकिन लोगों को सबसे ज़्यादा जो लाइन चुभी वो थी इसकी टैगलाइन, वोट वॉइस ऑफ द लेजी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी उन लोगों की आवाज़ जिन्हें असली निकम्मा और बेकार कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, मेम बनाने लगे, इंस्टाग्राम रील्स आई, ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करने लगा। लेकिन कुछ ही घंटों में सबको समझ में आने लगा कि यह सिर्फ मजाक नहीं, यह दबे हुए गुस्से का विस्फोट है। पहले 24 घंटे में लाखों इस पेज पर जुड़ गए। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स तेज़ी से बढ़ने लगे। देखते ही देखते संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। सोशल मीडिया पर सीजेपी का कंटेंट हर जगह दिखाई देने लगा। बेरोजगारी, एग्जाम सेंटर, नेताओं का बयान, मीडिया पर चुप्पी, हर मुद्दे पर मीम्स और पोस्ट बनने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह आंदोलन किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं था। इसमें लेफ्ट भी था, राइट भी था। युवा दोनों तरफ से नाराज थे और वे लोग जिन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं था, कभी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यह आंदोलन किसी पार्टी के समर्थन नहीं बल्कि अपमान का विरोध में खड़ा दिख रहा था। धीरे धीरे विपक्ष के कुछ नेता भी इससे जुड़ने लगे। सोशल मीडिया पर कई नेताओं ने इसे फॉलो किया, समर्थन जैसा संकेत दिया। इससे यह बहस और तेज हो गई। क्या देश का युवा अब पारंपरिक राजनीति के अलग अपने डिजिटल राजनीति बना रहा है? लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या सीजेपी सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड है या फिर उस गुस्से का संकेत है जिसे लंबे समय से नज़रअंदाज किया जा रहा था? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो भारत का एक बड़ा युवा वर्ग आज असुरक्षा महसूस कर रहा है। लाखों छात्र तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, डिग्रियां हैं लेकिन नौकरी नहीं, नौकरी है तो सैलरी इतनी कम कि ज़िंदगी चलाना मुश्किल है। ऊपर से जो सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं उन्हें ट्रोल, फालतू या बेरोजगार कह दिया जाता है। यही सीजेपी के साथ एक भावनात्मक पकड़ ली। जिस आंदोलन ने युवाओं को एक एहसास दिया कि उनकी नाराज़गी केवल अकेले नहीं, करोड़ों लोगों की वही महसूस कर रहे हैं जो वो महसूस करते हैं। हालांकि आलोचक यह भी कहते हैं कि सोशल मीडिया में भीड़ हमेशा ज़मीनी राजनीति में नहीं बदलते। ट्विटर ट्रेंड और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वोट में बदलेंगे या नहीं, यह अभी कोई नहीं जानता। भारत की राजनीति सिर्फ इंटरनेट से नहीं चलती। गांव, जाति समीकरण, संगठन और ज़मीनी नेटवर्क आज भी बहुत बड़ा रोल निभाता है।
फिर भी सीजेपी एक चीज़ तो साबित कर दी, आज का युवा सिर्फ सुनना नहीं चाहता, वो जवाब भी देना चाहता है। और शायद यही वजह है कि कॉकरोच जैसा शब्द जो अपमान के लिए इस्तेमाल हुआ था, वही शब्द आज विरोध का प्रतीक बन चुका है। इतिहास गवाह है, कई बार सत्ता जिन शब्दों को लोगों को छोटा दिखाने के लिए कोशिश करती है, वही शब्द आंदोलन की पहचान बन जाते हैं। और आज भारत का डिजिटल राजनीति में सीजेपी उसी कहानी का एक अध्याय उभर रहा है। अब यह आंदोलन भविष्य में क्या बनेगा, एक मीम, एक पार्टी या एक बड़ा राजनीतिक संदेश, यह आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि 15 मई 2026 के बाद भारतीय सोशल मीडिया में राजनीति पहले जैसे नहीं हो रही है। अब एक बात साफ कर देनी जरूरी है, विवाद बढ़ने के बाद माननीय कोर्ट की तरफ से यह स्पष्टीकरण आया है कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया है। कहा गया कि टिप्पणी सोशल मीडिया यूजर या बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं था, बल्कि फर्जी डिग्री वाले कुछ लीगल प्रोफेशनल को लेकर थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर मामला सिर्फ एक मिसकोट था तो फिर इंटरनेट पर इतना बड़ा विस्फोट क्यों हुआ? क्यों लाखों युवाओं ने उस शब्द को अपने ऊपर लिया? क्यों कॉकरोच अचानक एक मीम नहीं बल्कि पहचान बन गया? क्योंकि असली कहानी उस बयान के अंदर नहीं, उस दर्द के अंदर छुपी है जो सालों से जमा हो रहा था। और उस दर्द का नाम है बेरोजगारी। देश बढ़ रहा है, लेकिन कौन बढ़ रहा है? टीवी डिबेट्स में अक्सर आपको बताया जाता है कि भारत दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी सपने दिखाए जाते हैं। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया जैसे बड़े बड़े अभियान गिनाए जाते हैं। लेकिन कैमरे जैसे ही किसी छोटे शहर के कमरे में जाता है, वहाँ एक दूसरा भारत दिखाई देता है। एक लड़का जो 4 साल से सरकारी नौकरी तैयारी कर रहा है, एक लड़की जिसके पास डिग्री है लेकिन इंटरव्यू में बार बार रिजेक्ट हो रही है, एक इंजीनियर जो अंत में 12,000 की सेल्स जॉब कर रहा है, और लाखों ऐसे युवा हैं जो हर सुबह मोबाइल खोलकर सिर्फ नई भर्ती सर्च करते हैं। यही वो भारत है जो आंकड़ों से कम और हकीकत में ज़्यादा दिखाई देता है। बेरोजगारी का खेल असली तस्वीर क्या है? क्या आप सिर्फ ओवरऑल बेरोजगारी दर देखते हैं तो सब समान लगता है। कई रिपोर्ट में यह करीब 5% के आसपास दिखाई जाती है। सरकार समर्थक लोग कहते हैं, देखिए भारत में बेरोजगारी कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही आप युवाओं के आंकड़ा देखते हैं तो तस्वीर अचानक बदल जाती है। युवाओं में बेरोजगारी कई गुना 3 गुना तक पहुंच चुकी है। यानी भारत में पढ़ा लिखा सबसे ऊर्जावान हिस्सा सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। डिग्री हाथ में है, सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, लेकिन नौकरी नहीं। और यही वो जगह है जहाँ सिस्टम पर भरोसा टूटना शुरू हो जाता है। डिग्री है पर काम क्यों नहीं है? अब यहाँ एक और बड़ा शब्द आता है, स्किल, यानी पढ़े लिखे लोगों की काफ़ी कमी। क्या आप नौकरी करने लायक स्किल रखते हैं? यही भारत का शिक्षा मॉडल सबसे ज़्यादा सवाल गिरता है। क्या स्किल रिपोर्ट के मुताबिक देश की बड़ी संख्या में ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से तैयारी ही नहीं है। कुछ रिपोर्ट कहती है कि लगभग आधे ग्रेजुएट ही नौकरी के लिए फिट माने जाते हैं। आईटीआई और जैसे संस्थानों की स्थिति और ज़्यादा चिंता पैदा करती है। जहां युवाओं को सीधे बेरोजगार से जोड़ने का दावा किया जाता है, वहां बड़ी संख्या में छात्र ऐसे निकलते हैं जिन्हें कंपनी सीधे या और तुरंत हायर नहीं करना चाहती। यानी सिस्टम डिग्री तो दे रहा है लेकिन हुनर नहीं। सबसे बड़ा झूठ, पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे। बचपन हमें एक लाइन सुनाई जाती थी, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन लाखों युवाओं
को लग रहा है कि उनसे आधा सच बोला गया। तो उन्होंने पढ़ाई की, कोचिंग की, फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, पेपर लीक झेले, भर्ती कैंसिल देखे, सालों इंतज़ार किए, फिर भी जब नौकरी नहीं मिली तो धीरे धीरे गुस्सा सिर्फ सिस्टम पर नहीं, पूरे नैरेटिव पर होने लगा। उन्हें लगता है कि इस देश में मेहनत से ज़्यादा मायने जुगाड़, कनेक्शन और इमेज का है। और यही भावना सोशल मीडिया पर विस्फोट बनकर निकली। सीजेपी सिर्फ मीम नहीं, एक इमोशनल आउट आउटलेट है। बहुत लोग अभी भी सीजेपी को सिर्फ इंटरनेट मजाक समझ रहे हैं, लेकिन असल में उन युवाओं का इमोशनल आउटलेट बन गया है जो खुद को लगातार अनसुना महसूस कर रहे थे। जब किसी युवा को आलसी कहा जाता है तो उसे लगा कि उसकी 5 साल की तैयारी को मजाक उड़ाया गया। जब उसे बेरोजगार बोलकर ट्रोल किया जाता है तो उसे लगा कि उसकी मजबूरी को गाली बना दिया गया है। और अब सीजेपी ने कहा वॉइस ऑफ, तो लाखों लोगों को पहली बार महसूस किया कि कोई उनके फ्रस्ट्रेशन का शब्द दे रहा है। सोशल मीडिया ने गुस्से को स्पीड दी। पहले लोग अपने दर्द को कमरे तक सीमित रखते थे, अब वही दर्द रील बन जाता है, मीम बन जाता है, हैशटैग बन जाता है। एक बेरोजगार युवक की कहानी लाखों लोगों को अपनी कहानी लगने लगती है। और यही इंटरनेट की सबसे बड़ी ताकत है। यह सिर्फ कंटेंट नहीं फैलता, यह भावना भी फैलता है। सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? गरीबी नहीं, बेरोजगारी भी नहीं। सबसे खतरनाक चीज़ यह कि सिस्टम को आपकी परवाह नहीं। जब एक पीढ़ी को यह महसूस करने लगे कि उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं, तब गुस्सा सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं रहता, वो सामाजिक विस्फोट बन जाता है। और शायद यही वजह है कि सीजेपी जैसी चीज़ें अचानक इतनी तेज़ी से बढ़ती हैं। सिर्फ उनके पीछे सिर्फ राजनीति नहीं, हताश, थकान और अपमान का जमा हुआ दर्द खड़ा होता है। यह सवाल सिर्फ यह नहीं कि सीजेपी कितना बड़ा बनेगा, सवाल यह है कि क्या भारत की राजनीति उस पीढ़ी को आवाज़ सुनने की तैयार है जो डिग्री लेकर भी खुद को अनदेखा महसूस कर रही है। यह अब यहाँ रुककर एक ज़रूरी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी आंदोलन में सिर्फ भावनाओं से नहीं, दिमाग से भी खेला जाता है। हाँ, सीजेपी ने देश के युवाओं को फ्रस्ट्रेशन की आवाज़ दी है। हाँ, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा का कंटेंट पर विस्फोट बना दिया है। लेकिन हर वायरल चीज़ क्रांति नहीं होती और हर ट्रेंड बदलाव नहीं लाता। अगर आप इस मूवमेंट में सिर्फ एक फ़ैन की तरह देखेंगे तो आपको सब कुछ शानदार लगेगा, लेकिन अगर आप इसे क्रिस्टल क्लियर थिंकर की तरह देखेंगे तो आप इस मॉडल में कई कमजोरियां दिखाई देती हैं। और शायद यही सवाल है कि सीजेपी एक ऐतिहासिक आंदोलन बनेगा या सिर्फ इंटरनेट का एक ट्रेंड बनकर ख़त्म हो जाएगा। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? स्पीड। और सबसे बड़ी कमजोरी कमिटमेंट की कमी। एक गूगल फॉर्म भरना मुश्किल नहीं है, 30 सेकंड लगते हैं। एक फॉलो, एक लाइक, एक शेयर, और इंसान को लगता है कि उसने मूवमेंट का हिस्सा बना लिया। इसे एक एक्सपर्ट कहते हैं कि यानी ऐसा एक्टिविज्म जो स्क्रीन तक सीमित रह गया है। लेकिन असली राजनीति इंस्टाग्राम रील से नहीं चलती। उसके लिए बूथ चाहिए, ग्राउंड वर्क चाहिए, लोगों को घर घर पहुंचना पड़ता है, पंचायत से लेकर संसद तक संगठन बनाना पड़ता है। भारत देश चुनाव सिर्फ गुस्से से नहीं जीते जाते। यहाँ जाति समीकरण, स्थानीय नेटवर्क, पार्टी कैलेंडर, पैसा और वर्षों का संगठन काम करता है। यही वजह है कि करोड़ों फॉलोअर्स के बावजूद कई सोशल मीडिया स्टार्स चुनाव में बुरी तरह हार जाते हैं। तो सवाल यह है, क्या सीजेपी फॉलोअर्स वोटर बनेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ज़मीन पर उतरेंगे? सीजेपी की सबसे बड़ी ताकत
उसकी अनाम भीड़ है। लोग कहते हैं यह जनता का आंदोलन है, किसी एक नेता का नहीं। सुनने में लोकतांत्रिक लगता है, ऐतिहासिक में एक दूसरा सच भी बताता है। बिना स्पष्ट नेतृत्व के आंदोलन अक्सर दिशा खो देता है, क्योंकि जब कोई तय करने वाला नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा, तब भीड़ धीरे धीरे अलग अलग दिशाओं में टूटने लगती है। सोशल मीडिया पर एकजुट रखने दिखने वाले लोग असल ज़िंदगी में अलग सोच रखते हैं। कोई सिर्फ मजाक के लिए जुड़ा होता है, कोई सरकार विरोध के लिए, कोई बेरोजगारी के दर्द से, कोई तो सिर्फ वायरल कंटेंट देखने के लिए। ऐसे में अगर कोई स्पष्ट विजन, स्ट्रक्चर और नेतृत्व नहीं हो तो आंदोलन धीरे धीरे मीम पेज बनकर रह जाता है। यही इंटरनेट में सबसे बड़ी समस्या है। यह भीड़ तो देता है लेकिन संगठन नहीं बना पाता। आज सीजेपी ट्रेंड कर रहा है, कल दूसरा मीम ट्रेंड कर रहा होगा। लेकिन इंटरनेट की दुनिया बहुत क्रूर है। यहाँ लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है। कल कोई नया विवाद आएगा, कोई नया मीम वायरल होगा, कोई नया हैशटैग ट्रेंड करेगा, और वही लोग आज रिवॉल्यूशन लिख रहे हैं शायद अगले हफ्ते और कंटेंट पर हंस रहे होंगे। यही वजह है कि इंटरनेट मूवमेंट उम्र अक्सर बहुत छोटी होती है। अरब स्प्रिंग को लेकर कई आंदोलन कैंपेन तक हमने देखा है कि वायरल हमेशा स्थायी बदलाव में नहीं बदलती, लेकिन गुस्सा ऊर्जा देता है। लेकिन लंबे संघर्ष के लिए अनुशासन चाहिए, और अनुशासन सोशल मीडिया एल्गोरिथम से नहीं आता। अब यहाँ सबसे खतरनाक पॉइंट आता है। सीजेपी का पूरा नैरेटिव लेजी, अनएम्प्लॉयमेंट, कॉकरोच जैसा शब्द अपनाकर बना है। शुरुआत में यह सिस्टम के खिलाफ व्यंग्य जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह चीज़ एक मानसिक पहचान बन सकती है। और यही खतरा है, क्योंकि अगर युवा बार बार खुद को सिर्फ पीड़ित, अनदेखा और बेकार मानने लगे तो उसके अंदर लड़ने वाली ताकत कमज़ोर पड़ने लगती है। मजाक मजाक में इंसान अपनी उम्मीद खो सकता है। सिस्टम की आलोचना ज़रूरी है, लेकिन अगर आलोचना धीरे धीरे आत्मविश्वास खो जाए तो आंदोलन इंसान की मजबूत बनने के बजाय कमज़ोर लगने लगता है। सबसे खतरनाक चीज़ बेरोजगारी नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज़ मैं कुछ बदल नहीं सकता वाला एहसास। और